हल्का बंदियों में हैरान कुन इंकशाफ, आबादी बढ़ गई, वोटर्स कम। जिला शर्की और जनूबी में वोटर्स की तादाद कम हो गई। इलेक्शन कमीशन की वोटर फहरिस्त में आबादी के तनासुब में वोटर्स की तादाद में नुमाया कमी। शर्की के 9 सूबाई हलकों की आबादी 39,23,365 अफराद पर मुश्तमिल। इन 9 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16,50,597 है। जिला जनूबी के 5 सूबाई हलकों की आबादी मजमूई तौर पर 23,28,141 अफराद पर मुश्तमिल। इन 5 हलकों में वोटर्स की तादाद 12,57,542 है। गिरा फरोशों, जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग। कमिश्नर कराची मुतहरिक। 325 दुकानदारों का चालान, 20 दुकानें सील कर दी। दुकानदारों को 30,42,500 जुर्माना। मुतादिद को वार्निंग भी दी गई। जिला कोरंगी में 15, जनूबी में 33, वस्ती में 16 दुकानदारों का चालान। गरबी 26, मलीर 41, शर्की 26, केमाड़ी में 168 दुकानदारों का चालान। कमिश्नर कराची का कहना था, महंगाई के सताए अवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मिशन का कराची के इलाके गडाब का दौरा। कराची में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए लॉट 1 डैम पर काम का जायजा लिया। वर्ल्ड बैंक मिशन के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने डैम के लिए 1.5 अरब से जायद के फंड्स दिए। डैम पर काम सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। सदर टाउन ने मुलाजमीन मेडिकल सहूलियात से महरूम। डिजीज कोटे पर अमल दरामद न होने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन का सीएमओ को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा। इंतजामिया को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। डीसी साहब ने साइन कर लिए, सब कुछ हो गया है, मगर यहाँ कुछ वो कर रहे हैं कि आज करते हैं कल करते हैं, तो मतलब बहुत से लोग तो हो गए हैं, मगर कुछ लोग जो अभी काफ़ी अरसे से नहीं हुए। शहर कायद के 6 डिस्ट्रिक्ट में असातिज़ा की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज न होने का इंकशाफ। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल यार मोहम्मद बलादी का कहना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में असातिज़ा का हाजिरी निज़ाम बायोमेट्रिक है। निगरान वज़ीर तालीम सिंध ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट तलब कर ली। न्यू कराची टाउन में बदस्तूर कचरे के अंबार। अंदरूनी इलाकों में न्यू कराची टाउन का अमला सफाई में नाकाम। निजी कंपनी ने मरकजी शाहराहों पर सफाई शुरू कर दी। सड़कों, सेंट्रल आइलैंड और ग्रीन बेल्ट्स की सफाई का आगाज। ऑपरेशन मैनेजर मसरूर का कहना है, सफाई करके सड़कें साफ की जाएंगी। अब हम लोग ने उनके साथ एग्रीमेंट यही हुआ है कि जो है ना, आप अंदर का कचरा बाहर रोड पे लाकर हमें दें, हम जो है ना लिफ्टिंग अपनी मशीनरीज के ज़रिए सारे। अब उसमें कुछ आते हैं, कुछ में नहीं। हमारी मशीनरी तो यूसी के अंदर जाती है और यूसी के अंदर जो कुंडियाँ बनी हुई हैं वो सारी हम लोग पैकिंग करते हैं, सारा लिफ्ट कर लेते हैं वो। उस्मानाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। टाउन फाल, खेलों की सरगर्मियों की बहाली सवालिया निशान। उस्मानाबाद का खेल का मैदान इंतजामिया की आंखों से ओझल। ग्राउंड में पिच है, ना रोशनी का न कोई इंतजाम मौजूद है। यही है कि इस ग्राउंड का कोई हाल नहीं है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पर नीचे स्टेडियम के नीचे यहाँ बैठे रहते हैं, चरसी मवाली आ जाते हैं और ये इन्होंने यहाँ से सरिये बेचना शुरू कर दिया। यहाँ कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। इसका तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसको ऐसे ही है। और हमें जो यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो इस चीज़ की है कि यहाँ सिटी स्टेशन से मुंसलिक रेलवे ब्रिज नशइयों और चोरों के निशाने पर। रेलवे यार्ड का सामान चोरी होना मामूल बन गया। अब तक 31 पोल लाइट समेत चोरी हो चुके। रेलवे पुलिस वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। मीठादर थाने भी खामोश तमाशाई। 1 से 1.5 महीना ये लाइटें चली है। उसके बाद जब शुरू हुए इरोंची यहाँ पोल्ट्री, तो इन्होंने जो है ना इस पुल के एक खंभे उतार के लेके गए। और ये सुबह के टाइम पे ये काम होता है, सुबह फजर के टाइम पे होता है। मैंने 3 पोल्ट्रियों को मैंने थप्पड़ भी मारे हैं, सब मारा है मैंने उनको, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है ना रुकने के लिए। बिजली ना पानी, यही है कराची के हर इलाके की कहानी। बिजली बहरान ने आवाम को चकरा कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग।
कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में 8 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग। इलाका मकीन लोड शेडिंग पर फट पड़े, बोले बिजली मिलती नहीं और भारी बिल भरकम आ जाते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को दिल का दौरा। रऊफ सिद्दीकी को हाईकोर्ट कैफेटेरिया में सीने में तकलीफ महसूस हुई थी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कामयाब, एक स्टंट डाला गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी की हालत खतरे से बाहर है। हाफिज नईम के एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ताक कर वार, बोले एमक्यूएम किसी काबिल नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ हुकूमत के वक्त से फायर करती है। नून लीग का असल टारगेट पंजाब है। ये लोग इलेक्शन से पहले लड़ते और इलेक्शन के बाद साथ बैठ जाते हैं। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, बिजली के दाम भी मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। गैस महंगी होने से सनतें तबाह हो रही हैं। ये दोनों हमेशा इत्तेहादी होते हैं। इलेक्शन से पहले नूरा कुश्ती होती है, बाद में फिर गोद में बैठते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं कराची के अवाम। सर्दी की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर। गुज़श्ता साल के मुकाबले में कीमतों में होशरुबा इजाफा। अखरोट 800, पिस्ता 3200, जबकि चलगोज़ा 8000 रुपये किलो में फ़रोख्त। खुश्क मेवाजात की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा दिया, कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। इंशाल्लाह अखरोट भी बिकेगा, काजू भी बिकेगा। बाजी माशाल्लाह हमारा जो है वो कम कीमत रखा हुआ है। इस वजह से इंशाल्लाह हमारे पास ग्राहक आते हैं। बाड़ा मार्केट की वजह से इंशाल्लाह हमारा रेट जो है पूरा सदर से इंशाल्लाह कम रेट रखा हुआ है। क्रैकडाउन से मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। विफाकी वज़ीर सन्नत और तिजारत गौहर एजाज कहते हैं जुलाई 2023 के मुकाबले अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र और बरामदात में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र और बरामदात में बेहतरी आ रही है। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का 21वां यौम तासीस। यूनिवर्सिटी टीचर रुबीना मुश्ताक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने केक काटा। तलबा का कहना था यूनिवर्सिटी हमारे लिए नेमत से कम नहीं। बेटी को पाल्मोलिव सन विमेन स्विमिंग चैंपियनशिप कराची ग्रामर स्कूल के नाम कराची जिमखाना में मुनाकिदा 29वीं स्विमिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बेवेव एकेडमी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। CES स्कूल का तीसरा नंबर रहा। मैंने तैयारी आफ्टर स्कूल में हर दिन जिमखाना में आकर मैं ट्रेन करती थी। उसके अलावा मैं जिम भी करती थी। फिर बहुत जैसे टाइम और स्टडीज़ को भी मैनेज करना पड़ा। मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है और हम सक्सेसफुली 3rd ओवरऑल आ गए। बच्ची का पैशन है, उसकी मेहनत है, साथ में उसके कोचेस की मेहनत है, क्योंकि हम तो बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी कोचेस उनके ऊपर मेहनत करते हैं। और अफवा गर्ल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के तहत फुटसाल टूर्नामेंट में 4 कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। अफवा कॉलेज के प्रिंसिपल रुबीना शमशाद का कहना है लड़कियों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।